शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रोड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाउदीन टोल प्लाजा पे। 16 अगस्त का दिन है और 16 अगस्त के दिन किसानों का पहले से ही आह्वान था कि अगर बीमा क्लेम नहीं आता है तो जो है वो टोल प्लाजा से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 को जो वो जाम किया जाएगा। ऐसे में प्रशासन और सरकार ने जो है किसानों की मांग नहीं मानी और उसी विषय में आज जो है वो पहले से ही कॉल जो दी हुई थी उस संदर्भ में आप देखिएगा कि बाउदीन टोल प्लाजा पे NH 9 पे जो है वो ट्रैक्टर लगा ट्रैक्टरों के ऊपर चढ़ करके किसान जो है वो इस बात का संकेत जो है वो लगातार दे रहे हैं कि किसान जो है वो आज किसी से कम नहीं है। किसान अपने हकों की आवाज़ उठाना सीख गया है। किसान अपना हक लेना जानता है। किसान अपना हक लेना सीख चुका है। अब ऐसे में ये देखिएगा तमाम किसान नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। रवि आज़ाद हैं और उनके साथ महिला किसान नेता जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। तमाम किसानों की अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ चारों तरफ कैमरा पैन करके तो यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान लगातार जो है वो इस टोल प्लाजा को जाम करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और सामने तस्वीरें देखिएगा, लगातार जो है वो किसान यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर के और भारी काफिले के साथ जो है वो यहाँ पे उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सिरसा की तरफ से बात करें तो सिरसा की तरफ से भी काफ़ी किसान आए थे और यहाँ से अगर बात करें तो यह फतेहाबाद की तरफ से किसान लगातार जो है वो ट्रैक्टर ले करके और तिरंगा और किसानी का झंडा अपने ट्रैक्टरों पे लगा करके जो है वो लगातार इस टोल प्लाजा पे पहुँचते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें देखिएगा, काफ़ी अद्भुत तस्वीरें और किसानों की एकजुटता का संदेश देने वाली ये तस्वीरें जो है वो ये बयां कर रही हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं कि किसान जो है वो अब जाग चुका है और अपना हक लेना जो है वो किसान सीख चुका है। अब ऐसे में वो समय चला गया जब किसान को जो है वो दबाया जाता था, कुचला जाता था, फिर भी किसान जो है वो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन आज जो है वो समय नहीं रहा है कि दबने का और कुचले जाने का। आज अपने हकों को लेकर के जो वो किसान जाग चुका है, जागना होगा और ये किसान जाग चुका है। तो ये देखिएगा लगातार जो है वो रोड जाम की तस्वीरें हैं। इस NH 9 पे जो है वो लगातार किसानों ने घेर रखा है टोल प्लाजा को, बाउदीन टोल प्लाजा को। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाउदीन टोल प्लाजा की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा के तरफ की, बाउदीन टोल प्लाजा से सिरसा के तरफ की तस्वीरें आप देखिएगा। पूरे वाइड फ्रेम में आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में व्हीकल अगर बात करें तो ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, बाइक है, वो तमाम जो व्हीकल लेकर के किसान जो यहाँ पे पहुँचे हुए और लगातार किसान यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा। देखिएगा ट्रैक्टरों पे किसान जो है वो सवार होकर के इस बाउदीन टोल प्लाजा पे पहुँच रहे हैं। लगातार जो है वो किसानों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये सिरसा के तरफ की रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पे किसानों ने इस टोल प्लाजा को अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार किसान जो है वो संघर्ष कर रहा है। पिछले 100 दिनों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। बीमा क्लेम की मांग को लेकर के किसान जो है वो लगातार धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अनशन कर रहा है। लेकिन केवल 38 गाँव का बीमा वो भी कब दिया गया जब किसान जो है वो 10 से दर्जनों की संख्या में किसान जो है वो आमरण अनशन पे बैठे। 4 किसान जो है वो जल घर की टंकी के ऊपर बैठे हैं। तो उसके बाद जाकर के 38 गाँव का बीमा क्लेम जारी हुआ है और बाकी और गाँव का कब आएगा उसका अभी तक कोई भी आश्वासन जो है वो नहीं दिया गया है। तो ऐसे में किसानों की पहले से ही कॉल थी और आज रोड जाम किसानों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। चलिए किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं।
ये रवि आजाद मौजूद है। आजाद जी, अगर बात करें तो किसानों का रोड जाम काफी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना समय तक रोड जाम? देखिए, मेरे साथ बड़े भाई है गुरजीत जी, भावदीन गांव के पूर्व सरपंच, और ये यहाँ के हमारे रखवाले हैं। और निश्चित तौर पे आज हमारा परिवार बहुत खुश है, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं, और जब हम खुश हैं और हम एक हैं तो 700 करोड़ रुपए बीमा क्लेम जब तक सिरसा के किसानों को नहीं मिलेगा, हमारा 9 नंबर ये नेशनल हाईवे है, यहीं आंदोलन चलेगा, निश्चित काल के लिए यहीं बैठेंगे। ठीक है, बाकी किसानों से क्या आह्वान करेंगे आप? देखिए, सरकार गुंडागर्दी ना करे। बीच में सरकार ने, हम जिस रास्ते से आ रहे थे, हमारे 10% ट्रैक्टर नहीं निकले, उससे पहले रेलवे फाटक बंद कर दिया। रेलवे फाटक बंद करने से ना किसान रुकेगा और ना किसान का ट्रैक्टर रुकेगा, ये किसान का टैंक है, यहाँ आकर के रहेगा। अगर बात करें तो बाकी और कितने किसान जो है वो यहाँ पे पहुँच, कोई गिनती नहीं है, ना सरकार गिन सकती, ना आप गिन सकते, ना हम गिन सकते। ये जन आंदोलन है और ये किसान के सम्मान की लड़ाई है। अभी तो केवल सिरसा के किसान है, जरूरत पड़ेगी तो पूरे हरियाणा का किसान भी यहाँ आएगा। बात करें तो 38 गाँव का बीमा क्लेम आ चुका है, बाकी और गाँव का कोई बातचीत हुई होगी, कब तक? बातचीत में केवल सरकार झूठ बोलती है। सरकार कहती है आएगा, लेकिन कब आएगा और कितना आएगा ये सरकार को नहीं पता। और हम कह रहे हैं, हम जानते हैं, ये भी बताओगे तुम कि कब आएगा और कितना आएगा, और किसान बीमा क्लेम अपने खातों में डलवा करके घर जाएगा, नहीं तो वापिस नहीं जाएगा। अभी तब तक यहीं पे आंदोलन, यही नेशनल हाईवे नंबर 9 भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में तमाम हमारे सहयोगी साथियों ने, संगठनों ने, किसानों ने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। शुक्रिया। बातचीत के लिए एक हमारी बहन है, किसान परिवार से है, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी उत्साह। देखिए 103 दिनों से हमारा धरना ये चोपटा तहसील के अंदर चल रहा था, नारायणखेड़ा गांव के अंदर ये धरना चल रहा था, लेकिन सरकार के कान पर कोई जो नहीं रेंग रही थी। मजबूरी में आके हमने नेशनल हाईवे 9 को जाम करना पड़ा। हम चाहते नहीं कि यहाँ लोगों को परेशानी हो, लेकिन सरकार ये चाहती है कि हम कोई बार बार ये हमें फोर्स करती है सरकार। इस एवज में हमने नेशनल हाईवे 9 को जाम किया, और हम कहना चाहते हैं सरकार को जल्द से जल्द या तो खाते में बीमा क्लेम डाला जाए, वरना अभी तो एक नेशनल हाईवे जाम हुआ है, हरियाणा को चारों कोने को जाम कर देंगे। सरकार का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा हरियाणा की धरती पर। हम ये बात इन गुंडों को करे कि या तो जल्द से जल्द हमारा बीमा क्लेम डाला जाए, और भाई नेशनल हाईवे को हमने जाम कर दिया। जब तक जाम कर दिया, जब तक एक किसान के खाते में बीमा क्लेम नहीं आ जाता। और हम इस सरकार को कह रहे हैं कि ये सिरसा की लड़ाई है, इसको हरियाणा की लड़ाई ना बनावे। ये सरकार, इस सरकार को कहना चाह रहे हैं कि अपना ये बैम काट दियो, किसान खाली हाथ है, नचना इन पता उठ कर जाएंगे। हमने 13 महीने का इतिहास हमारा इनने पहले भी दोहराया है, और आज भी हम कह रहे हमारे 13 महीने के इतिहास ने याद कर लिया। हम हुआ लोग नहीं जो खाली हाथ तो उठ कर जाओगे, हमारी नाड़ बेशक उतर जियो, खाली हाथ उठ कर नहीं जाओगे। क्या लगता है, क्या इस बार फिर से क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो है लंबा चल सकता है, वही दिल्ली की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, आंदोलन तो लंबा चला, हमारे 103 दिन कोई कम नहीं होते। सारा काम काज छोड़ के हमारी महिलाएं भी, हमारे बुजुर्ग भी इतनी गर्मी में अनशन पे भी बैठे, 4 हमारे भाई किसान साथी टंकी पे भी जड़ काट रहे किसी किस्म की। हम इस सरकार को एक बात कह रहे हैं कि हर तहसील का यह मुद्दा है, हर जिले का यह मुद्दा है, जिसके खाते में बीमा क्लेम नहीं आया है। ये तो हमारे सिरसा वाले भाई जागरूक है, और आज हमारी जो CID सिक्योरिटी है, आज उसके भी रिपोर्ट फेल हुई है। कोई गिनती नहीं है किसानों की कि कितनी संख्या में किसान आए हैं। प्रशासन को यहाँ ये अपना लॉ एंड ऑर्डर दे करके मुस्तैद करते हैं। आज प्रशासन भी हमें भागने से भी दिखाई नहीं दिया कि प्रशासन के आदमी कहाँ घुसे हैं, कहाँ छिपे। ये किसानों की ताकत है, और हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, आज आपको ताकत दिखाई भी है, लेकिन जब हम अपनी पावा ना, जब इस सरकार का समझता बात बार हो जाए, और आज इन्हें छुपना ठिकाना नहीं पा रहा। यदि यही हालात लंबे चल गए तो हर एक नेशनल हाईवे को हरियाणा के अंदर जाम करेंगे, कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जिसपे किसान ना बैठा हो। शुक्रिया। बातचीत के लिए रीटा कासनिया जी अभी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। महिला सरपंच है, सरपंचों का काफी समर्थन रहा है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही है जी, आर पार की लड़ाई है। अब आप देख लो, कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अभी अगर कुछ बाकी है तो इससे भी आगे कुछ और करके दिखाएंगे आपको। बस यही है, बार पार की लड़ाई है। आप तो सब कुछ लेके खड़े होंगे, अब बस यही है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए।
तो यहाँ पे किसान के टैंक पे मैं बैठा हूँ और ये टैंक जो है वो ना तो फाटक इन्होंने देखा और ना ही गड्ढे इन्होंने देखे और यहाँ तक जो है वो पहुँच चुके हैं। ऐसा किसान नेताओं का कहना है कि रास्ते में जो है वो फाटक लगा करके और तमाम अटकलें जो है वो लगाई गई, किसी तरह से ये ट्रैक्टर जो है वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो किसान नेताओं का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक बीमा क्लेम नहीं मिल जाता तब तक जो है वो किसान यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। निश्चित काल के लिए NH9 को जो है वो पूर्ण तरीके से जाम कर दिया गया है और ये जाम जो है वो कब तक रहता है वो सरकार पे डिपेंड करता है, प्रशासन पे डिपेंड करता है। अगर आज किसानों के खातों में बीमा क्लेम आना शुरू हो जाता है तो किसान जो है वो खुशी खुशी यहाँ से रोड को खोल करके अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। जब तक बीमा क्लेम नहीं आता तब तक यहीं रहेंगे। और किसानों का एक ऐलान और भी है कि यहाँ पे केवल सिरसा के किसान नहीं, ज़रूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान जो वो यहाँ ला करके दूसरा किसान आंदोलन जो दिल्ली का हुआ था, पहला आंदोलन दिल्ली में हुआ था, वही आंदोलन ठीक उसी प्रकार से यहाँ बाउदीन के टोल प्लाजा पे और नारायणखेड़ा गांव की उस पावन धरती पे जो है वो देखने को मिल सकता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, किसानों के इस कदम को लेकर के और आप बीमा क्लेम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।